मुंबई की बारिश भरी रात, सड़कें खाली थीं और सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। आरव अपने कमरे में बैठा था, फोन हाथ में लिए। स्क्रीन पर एक नाम बार बार दिख रहा था, रिया। लेकिन रिया को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। उस रात अचानक उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, एक न्यू वॉइस मैसेज फ्रॉम रिया। आरव के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। पहला वॉइस नोट उसने डरते डरते प्ले किया। आरव, तुम सुन रहे हो ना? मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। वो रिया की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यह कोई मजाक है या लोकेशन जो बदलती रहती थी? वॉइस नोट के साथ एक लोकेशन पिन भी आया। आरव ने मैप खोला। लोकेशन ग्रीन वैली अपार्टमेंट, फ्लैट 302। उसका दिल एकदम रुक सा गया। यह वही जगह थी जहां रिया की मौत हुई थी। आरव वहां पहुंचता है। बारिश और तेज हो गई थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस लोकेशन पर पहुंच गया। बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी, दरवाजे जंग खाए हुए और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। फ्लैट 302 के सामने खड़े होकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। किर्रर। अंदर का मंजर, घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे 6 महीने पहले छोड़ दिया गया था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और बीच में एक टेबल पर रखा था रिया का फोन। स्क्रीन ऑन थी और उस पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। दूसरा वॉइस नोट लाइव। आरव, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, रिया, तुम कहां हो? तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज उसके पीछे से आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो खड़ी थी, रिया, सफेद कपड़ों में, भीगे बाल और आंखों से काला पानी बह रहा था। लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। तुम उस दिन आए क्यों नहीं आरव? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वो रिया से मिलने नहीं गया था और उसी रात रिया की रहस्यमयी मौत हो गई थी। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब तुम आ गए हो तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे साए ना? अचानक आरव का फोन गिर गया और अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज, ग्रीन वैली अपार्टमेंट में एक लड़के की लाश मिली है। उसके फोन में एक आखिरी वॉइस नोट मिला है, लास्ट वॉइस नोट। अगर कोई ये सुन रहा है तो वहां मत जाना, वो अभी भी वहीं है।